बिहार के गया के वैश्य समाज ने खुद की राजनीति उपेक्षा किए जाने के विरोध में बोधगया में चिंतन बैठक की। बैठक में जिले भर के वैश्य जाति और उनकी उपजातियों के नेता एकजुट हुए। नेताओं ने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी के तहत वैश्य समाज की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा हकमारी की जा रही है, वैश्य समाज का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक भागीदारी दिए जाने के समय पर वे समाज से दूरी बना लेते हैं, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। समाज खुद की ताकत को जान गया है। आने वाले समय में सम्मानजनक भागीदारी विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से नहीं दी गई तो समाज सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष संजय साव उर्फ संजू साव ने कहा कि बैठक का उद्देश्य समाज की राजनीतिक भागीदारी की रही है, हकमारी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना है। उन्होंने कहा कि हर मोर्चे पर वैश्य समाज देश की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब राजनीति की हिस्सेदारी की बात आती है तो प्रदेश में वैश्य समाज को दरकिनार कर दिया जाता है। वैश्य समाज को उसकी आबादी के अनुसार उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से इस बैठक का कोई लेना देना नहीं है। बैठक का चिंतन आगामी विधानसभा चुनाव से है। यदि हमारे समाज के बेटों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली तो वैश्य समाज सभी राजनीतिक पार्टियों को अच्छी सबक सिखाएगा। उन्होंने कहा कि समाज एक मांग पत्र सभी राजनीतिक पार्टियों को शीघ्र ही सौंपेगा ताकि समय रहते पार्टियां समाज हित में वाजिब निर्णय ले सके। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। की राजनीतिक भागीदारी की हेतु चिंतन बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम वैश्य के पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष एवं गया लोकसभा के जो प्रबुद्ध वैश्य राजनीति करने वाले नेता हैं उनको इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। मंत्री जी का राजनीतिक कार्यक्रम होने के कारण चुनाव के चलते आते हम लोग 4 बजे से लगभग इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही आधा हॉल के लोग करीब इंतजार करते करते बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आए थे, उन लोगों को जाना पड़ा। फिर भी यहाँ आधा से ज़्यादा लोग अभी हॉल में भरा हुआ है, इंतज़ार कर रहे थे। इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि वैश्य के साथ राजनीतिक हकमारी जो लगातार हो रहा है, इसके लिए वैश्य को चेतने की ज़रूरत है। पूर्व में हमारे वैश्य का जब बिहार में एक डिप्टी सीएम हुआ करता था तो वो सीट पर हमारे वैश्य का बेटा बैठता था। बिहार में हमारे 3 से 4 की संख्या में सांसद हुआ करते थे, लेकिन इस बार एनडीए ने मात्र 2 व्यक्ति को लोकसभा का टिकट दिया। साथ ही इसमें तो जो चुनाव में होना था टिकट बट गया, अब कोई कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इस मंच के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि आने वाले 2025 में मगध में कम से कम 5 की संख्या में वैश्य के संभावित जो उम्मीदवार हैं, जो वैश्य समाज की राजनीति करते हैं, जो राजनीति में जुड़े हुए हैं, अन्य पार्टियों दलों में आपके पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं गांव ग्रामीण क्षेत्र में, उनको चुनाव में भागीदारी दी जाए, जिससे कि वो अपनी समाज की आवाज़, अपने पार्टी की आवाज़, अपने कार्यकर्ताओं, अपने गांव गरीब की आवाज़ को सदन में पहुंचाने का काम करेंगे। लोग कहते हैं कि आपका समाज को तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बना दिया। साथ ही प्रधानमंत्री बना दिया तो प्रधानमंत्री तक हम अपनी आवाज़ को डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते हैं, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम और सीढ़ी होगा। अब माध्यम होता है, सबसे नीचे का माध्यम है आपका विधानसभा। जब तक विधानसभा लोकसभा में हमारी उपस्थिति नहीं रहेगी तब तक अपनी आवाज़ को कैसे हम पहुँचाएँगे। इसीलिए हम लोग राजनीतिक चेतना के तहत आज ये बैठक यहाँ किए हैं, जिसमें हमारी मांग को मानी जाए और आने वाले 2025 में हमारे संख्यानुपात हमको राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए। अगर आने वाले दिनों में संख्या के अनुसार हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगा तो वैश्य समाज एकजुट होकर अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे और जो भी पार्टी हमारे समाज को दरकिनार राजनीति में करेगा उसको विरोध करके हराने का कार्य करेंगे। संजू लाल, गया जिला तहलीक साहू सभा अध्यक्ष। निर्णय लिया जाए। निर्णय हम लोगों की हमारी मांगे हैं जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो अभी फिलहाल हम लोग के बड़ी सरकार है, उनसे मांग हम लोग रखे। मांग पत्र पहला पकड़िए, ये मांग पत्र। निर्णय लिया गया है कि जो भी हमारे वैश्य के बारे हक के लड़ाई लड़ेगा वही 2025 में हम लोग उन लोगों के साथ हम लोग जाएंगे। 2025 का नारा है। और आज चिंतन बैठक है, जो वैश्य समाज का जो 22% आबादी है, 22% आबादी के अनुसार हम लोग का हक चाहिए। 2025 की लड़ाई हम लोगों ने अभियान छेड़ा है और दिसंबर में बड़ा सम्मेलन में बुला रहे हैं। आज सब प्रमुख लोग बुलाए हैं, जो समाज के अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख लोग हैं, पंचायत प्रतिनिधि, उन लोगों को बुलाया गया है चिंतन बैठक में।
ये तय हुआ कि दिसंबर में बड़ा एक सम्मेलन करना है और उसी में हम लोग तय करेंगे क्या करना है। ये जो मांग पत्र है और आप लोगों पर एक लेवल लगा हुआ है कि फल्ला पार्टी का वोटर है। जी बिल्कुल। अगर ये नहीं पूरा हुआ तब आगे का हम लोग रणनीति तय करेंगे। जब बड़े बड़े लीडर इधर से उधर चल रहे हैं तो बैस समाज का बैठक आपको देगा, जो बैस का सम्मान करेगा उसके साथ मैं खड़ा हूँ।